नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। कोरोना की खबरों से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना। आवश्यक सूचना। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। कई देशों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आप साफ सफाई से रहें, समय समय पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, भीड़ भाड़ से दूर रहें। आपको खांसी होती है, छींक आती हो, बुखार हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल ना आए। आप सीधे अस्पताल जाकर डॉक्टर से मिलें। आप अगर किसी ऐसे देश से आए हो जहां कोरोना वायरस का संक्रमण है, तो आप छुपाए नहीं, बताएं। आपको अगर संक्रमण है तो बिना देर किए लोगों के संपर्क से दूर हो जाएं और तुरंत अपना इलाज कराएं। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है। तो एक अपडेट जान लेते हैं कोरोना को लेकर क्या कुछ अब तक हुआ है। देश भर में अब तक कोरोना के 93 मरीज जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। वही कोरोना वायरस के कारण आज से भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेन बस सेवा को 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। यह हम आपको अपडेट बता रहे हैं कोरोना को लेकर कि क्या कुछ देश में किया जा रहा है सरकार की तरफ से और क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं। तो देखिए, 93 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं अब तक देश भर में कोरोना के, और ये सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त देश में, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 93 मरीज जो हैं देश भर में कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसके अलावा भी सरकार अपने तरफ से एहतियात बरत रही, कोशिश कर रही है कि लोग ऐसे संक्रमण में ना आए। उनको एहतियात बरता जा रहा है, उनके खिलाफ उनको लेकर उनको सुझाव दिए जा रहे हैं कि कैसे वो कोरोना से बच सकते हैं। और भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेन और बस सेवा 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दी गई है, और वहीं 16 मार्च से करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद कर दिया गया। यह एहतियात बरता जा रहा है। देखिए, शाम 5 बजे आज कोरोना पर सार्क देशों से पीएम मोदी चर्चा भी करने वाले हैं, और इस पे तय भी किया जाएगा कैसे आगे लड़ा जाए। समस्तीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है, और बिहार की बात करें तो अब तक 54 मरीज संदिग्ध पाए गए, लेकिन पॉजिटिव एक भी नहीं। यह अच्छी बात है। और कोरोना को लेकर बिहार में पंचायत उपचुनाव को भी स्थगित कर दिया गया है। और कैमूर के अस्पतालों की बात करें तो यहाँ बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगा दी गई, क्योंकि उससे फैल सकता है कोरोना। किशनगंज की बात करें तो जेल कैदियों से मुलाकात पर भी 1 हफ्ते तक के लिए रोक लगा दी गई है। तो तमाम अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है और सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की हैं। चलिए बढ़ते आगे और एक बार फिर आपको बताते हैं, दुनिया भर में कोरोना ने कहर बरपा कर रखा है। भारत में भी इसके 93 से अधिक कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि बिहार में एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं है। बिहार सरकार पूरी तैयारी का दावा कर रही है, लेकिन चुनावी साल में सियासी दल कोरोना पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। बिहार में विपक्षी दल आरजेडी के दावों के हिसाब से सबसे पहले इन दोनों तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 13 मार्च की, जब पटना में सीएम नीतीश कुमार कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे, लेकिन बैठक के शुरुआती क्षणों में मंगल पांडे की नजरें नीची थी, और आरजेडी का दावा है कि मंगल पांडे की नजर फोन चलाने पर थी। और दूसरी तस्वीर को भी जरा गौर से देखिए। यह तस्वीर 14 मार्च 2020 की है, जो रोहतास की है, जहां मंगल पांडे बीजेपी के रोहतास कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान काफी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल हुए थे, और इस पर अब सियासत हो रही है। बिहार में जमकर सियासत हो रही है, और आरजेडी ने दोनों फोटो को लेकर ट्वीट किया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। और चलिए अब जरा आपको क्या इस पर सियासत हो रही है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आरजेडी के ट्विटर हैंडल से मंगल पांडे पर किए गए इस ट्वीट को देखिए। बिहार वासियों, इस फोटो पर ध्यान दे। मुख्यमंत्री कोरोना वायरस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग करने का दावा कर रहे हैं, और चमकी बुखार में लापरवाही पर चौतरफा आलोचना के बीच क्रिकेट का स्कोर पूछने वाले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे देखिए मीटिंग के बीच जाने कौन सा टिकटॉक वीडियो देख रहे हैं। यह आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है।
देखिए मंगल पांडे पर आरजेडी का ये ट्विटर वॉर और आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट सामने आया है और इसमें लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के ऊपर और कहा गया जब मीटिंग हो रही थी तो मंगल पांडे मोबाइल पर टिकटॉक देख रहे थे, ऐसा आरजेडी आरोप लगा रही है। और चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जहां मंगल पांडे बीजेपी के कार्यक्रम में कई जगहों पर शामिल हुए हैं। जी हां, आरजेडी का ट्वीट यहां भी आप देखिए जहां आरजेडी की ओर से लिखा गया कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात नहीं सुनते हैं बीजेपी के ये मंत्री। यानी ये ट्वीट मंगल पांडे के लिए था और कहा गया कि शायद नीतीश कुमार ने जो निर्देश दिया, जो बात कही, उसे नहीं सुनते हैं बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। तो देखिए आरजेडी के बाद तेजस्वी यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी ट्वीट कर लिखा कि एक और बिहार सरकार स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और पार्क सबको बंद करवा रही, तो दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और स्वयं स्वास्थ्य मंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं का मजमा सजाकर आम जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सीएम क्या कर रहे हैं? और देखिए तेजस्वी ने एक और ट्वीट कर लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार कोरोना के नाम पर भय का माहौल बना रहे हैं। हमारे प्रशिक्षण शिविर स्थल को कोरोना के नाम पर रद्द कर दिया गया। हमने खुशी खुशी आदेश का पालन किया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सरकार की एडवाइजरी की खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार का ऐसा दोहरा रवैया क्यों है? और दरअसल मंगल पांडे ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल से 2 ट्वीट किए। इसमें लिखा कि रोहतास जिले के विक्रमगंज में कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर और रोहतास जिले के क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लेकर कार्यशाला को संबोधित किया। वहीं मंगल पांडे ने एक और ट्वीट कर लिखा कि रोहतास में कोर कमेटी की बैठक में भाग लेकर संगठनात्मक चर्चा करते हुए जिस पर भी आरजेडी की ओर से हमला हो रहा है। और देखिए ये सवाल है अब स्वास्थ्य मंत्री से, सवाल बेहद जरूरी। अगर कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक हो रही थी तो मंत्री इतने लापरवाह कैसे? और अगर पूरा बिहार अलर्ट पर है तो बीजेपी का कार्यक्रम रद्द क्यों नहीं हुआ? ये सवाल स्वास्थ्य मंत्री से पूछा जा रहा है कि कैसे स्वास्थ्य मंत्री लापरवाह हो गया। अगर पूरा बिहार अलर्ट पर है तो बीजेपी का कार्यक्रम आखिर रद्द क्यों नहीं किया गया? और सवाल यह भी कि क्या स्वास्थ्य मंत्री के सामने भीड़ जुटेगी तो कोरोना का खतरा नहीं होगा? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। भीड़ में अगर कोई संक्रमित हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ये तमाम सवाल स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर। अगर स्वास्थ्य मंत्री अगर ऐसे काम करते रहेंगे तो लोग कैसे जागरूक होंगे? सवाल आरजेडी से भी हो रहा है, सवाल आरजेडी के ऊपर भी है कि क्या आरजेडी ने कार्यक्रम रद्द कर सत्ता पक्ष के लिए काम किया? यह सवाल उठ रहा है, क्या आम लोगों के हित के लिए कार्यक्रम रद्द करना जरूरी नहीं? क्या आपदा के समय एकजुट नहीं रह सकते सभी सियासी दल? ये तमाम सवाल आरजेडी से भी पूछे जा रहे हैं। और सवाल ये भी कि क्या आम लोगों को कोरोना के खतरे से अलर्ट करना डराने जैसा नहीं है? और क्या जनहित के लिए स्कूल, कॉलेज बंद कराना जरूरी नहीं है? तमाम सवाल देखिए आरजेडी से भी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सवालों के घेरे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है तो सवाल आरजेडी से भी हो रहे हैं। दोनों से सवाल हो रहे हैं कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, इनको समझना भी जरूरी है। आरजेडी से सवाल जो हो रहा है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि जो सवाल आरजेडी ने उठाया है ऐसे ही सवाल आरजेडी के ऊपर उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब भी बेहद जरूरी है। और चलिए अब जरा इस खबर को समझते हैं। दरअसल इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और यही वजह है कि चुनावी साल में आरजेडी हर मुद्दे पर सियासी रास्ता तलाश रही है। सरकार के मंत्री को घेर कर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के मंत्री को घेर कर जेडीयू को निशाने पर लेने की कोशिश की जा रही है। मंगल पांडे के बहाने एनडीए को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है। जनहित के मुद्दे पर सरकार की नकारात्मक छवि दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए इस खबर के जो मायने हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, टेक्स्ट स्प्रेड के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पर सियासत क्यों हो रही है। और इधर देखिए मंगल पांडे पर आरजेडी के आरोपों पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के तहत कुछ लोगों से मुलाकात हुई होगी, इसमें कोई खास बात नहीं है। सब लोग जागरूक हैं और कोरोना को लेकर सरकार के जारी निर्देश का सभी पालन भी कर रहे हैं।
अब ये सहमति है कि देश में और बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो कोरोना को लेकर के भय है, जिस तरह के संक्रमण के खतरे हैं, उसमें सार्वजनिक स्थानों पर लोगों का कम संख्या में आना और इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना, ये बहुत ही अहम भूमिका होगी इसके रोकथाम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से जो लोग चल करके आए उनसे वो मिले, लेकिन निसंदेह जो राज्य सरकार का निर्देश है उसका पालन माननीय मंत्री और अन्य जो दल के नेता हैं वो भी करेंगे। तो देखिए, जेडीयू स्वास्थ्य मंत्री का बचाव कर रही, तो यहां आरजेडी प्रवक्ता विजय प्रकाश ने मंगल पांडे पर हमला बोला है। विजय प्रकाश ने मंगल पांडे को निशाने पर लिया और कई तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए हैं। जो है कानून बनाते और दूसरी तरफ स्वयं तोड़ने का काम करते हैं। कल स्वास्थ्य मंत्री क्यों स्वयं जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है मीटिंग करने का काम किया और जो है अवहेलना करने का काम किया। नियम का अवहेलना भारतीय जनता पार्टी के फितरत में है। आप देखे होंगे कि जब चमकी बुखार हुआ था तो उस वक्त भी चमकी बुखार के बारे में पूछने का फुर्सत उनको नहीं था कि क्या हाल और क्या स्थिति है मेरे बिहार के लोगों का, बच्चों का। लेकिन क्रिकेट का कितना रन बना, कितना विकेट गिरा, कौन सा जीत रहा है देश, यह पूछने के लिए उनके पास समय था। बुलेटिन में कोरोना से जुड़ी और भी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त बगहा से आ रही है, जहां वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से एक तेंदुआ भटककर रिहायशी इलाके में आ गया। बीती रात तेंदुए ने मदनपुर वन क्षेत्र के सिरसिया गांव में एक तेंदुए ने आतंक मचाया। तेंदुए ने 3 बकरियों का शिकार किया और साथ ही तेंदुए के हमले में 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने तेंदुए को घर में कैद कर लिया है। तेंदुए के रेस्क्यू के लिए नौरंगिया थाना पुलिस और वन विभाग की टीम गांव में पहुंच चुकी है। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बगहा की, जहां टाइगर रिजर्व से तेंदुआ आया हुआ है और 3 बकरियों का शिकार उसने किया है। और हमारे सहयोगी मुन्ना हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़े हुए। मुन्ना, क्या कुछ अपडेट है? घर में तेंदुए को कैद कर लिया गया है, क्या वन विभाग उसे पकड़ पाई? जी अनूप, मैं आपको बता दूं कि अभी रेस्क्यू शुरू हुआ है। रेस्क्यू बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एक घर में घिरा हुआ है और तेंदुआ अंदर घर में ही छुपा हुआ है। तो तेंदुआ बाघ से भी ज्यादा खतरनाक होता है शिकार करने के मामले में, तो उसके हमले का भय वन कर्मियों को भी है। इसलिए वन विभाग की और टीम को बुलाया जा रहा है। चारों तरफ से उसकी घेराबंदी करके रेस्क्यू की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि 3 लोग घायल हैं, जिनको अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और डीएफओ के नेतृत्व में एक विशेषज्ञों की टीम को भी वहां रेस्क्यू के लिए भेजा जा रहा है। जी मुन्ना, क्या कोई खास इक्विपमेंट्स मंगाया जा रहा है रेस्क्यू करने के लिए, या फिर पूरी तैयारी के साथ वन विभाग की टीम नहीं पहुंची है? जी अनूप, आपको बता दूं कि टाइगर रिजर्व में ट्यूबलाइजर गन के साथ कई ऐसे यंत्र पहले से उपलब्ध हैं जिसके सहारे जानवरों का रेस्क्यू किया जाता है। विशेषकर तेंदुआ के बारे में बहुत सावधानी वन विभाग बरतता है, क्योंकि तेंदुआ बहुत चतुर प्रजाति का जानवर माना जाता है और उसको हमला करने की क्षमता बाघ से भी ज्यादा होती है। इसलिए वन विभाग काफी सतर्कता के साथ रेस्क्यू कर रहा है और ट्यूबलाइजर गन के सहारे अगर तेंदुआ नहीं पकड़ा जाता है तो उसे बेहोश करके पकड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे मुन्ना। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। एक बार फिर बात करते हैं कोरोना की। कोरोना को लेकर भारतीय रेलवे भी हाई अलर्ट पर है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के निर्देश के बाद बिहार में भी कई रेल डिवीजनों में खौफ की सीटी बज गई है। ट्रेनों में खौफ की सीटी बज चुकी है। जी, कोरोना वायरस के खतरा को देखते हुए रेलवे ने कड़े कदम उठाए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दानापुर रेल डिवीजन ने बड़ा फैसला लिया है, यानी एसी ट्रेन और एसी बोगियों में अब यात्रियों को कंबल नहीं मिलेंगे। कोरोना वायरस के खतरा को देखते हुए ऐसे कदम उठाए गए हैं। साथ ही एसी बोगियों की खिड़कियों से पर्दा भी हटा दिया गया है। वहीं संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दानापुर रेल डिवीजन के तहत आने वाले विभिन्न स्टेशनों पर लगातार फॉगिंग की जा रही है। मेल, पैसेंजर या फिर एक्सप्रेस सभी ट्रेनों की बोगियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। टेम्परेचर को हम लोग 27 डिग्री बढ़ा रहे हैं ताकि ब्लैंकेट की आवश्यकता ही नहीं बने। क्या लगता है ये पहली बार इस तरह रेलवे का फैसला है कि पर्दा ट्रेन से हटाया जाए? हाँ, ये पहली बार फैसला है। पहले तो हम लोग जन सेवा के लिए रेल चलाते हैं, जिससे हमारे जनता कोरोना वायरस से दूर दूर तक संक्रमण की कोई संभावना नहीं रहे। इधर कोरोना वायरस के प्रकोप और दहशत के मद्देनजर मुजफ्फरपुर रेलवे पुलिस सराहनीय भूमिका निभा रही है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस लगातार रेल यात्रियों को जागरूक कर रही है। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को संक्रमण से बचाव के संदेश दिए जा रहे हैं।
कोरोना वायरस को देखते हुए प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। एक जगह एकत्रित न रहे। कोरोना को लेकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, माइक से इसे बताया जा रहा है। साथ ही पोस्टर और डिजिटल स्क्रीन पर संदेश के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्टेशनों पर साफ सफाई का खासा ध्यान रखा जा रहा है। स्टेशन पर साबुन रखे गए हैं तो स्टाफ को मास्क बांटकर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। गतिविधियां हैं कि जो इस कोरोना वायरस के पीड़ित है उसका हम लोग पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर कोई सूचना मिलेगी हम लोग तुरंत उनको निकटतम अस्पताल में जाके उनका इलाज करवाएंगे। पटना जंक्शन पर भी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक उपाय के तहत रेलवे ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी है। पटना जंक्शन के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कोरोना से बचाव के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। डिजिटल स्क्रीन पर संदेश के जरिए यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन बनाए गए हैं। जागरूकता अभियान के तहत स्टेशन पर ऑडियो क्लिप भी चलाई जा रही है। पोस्टर के द्वारा प्लस टीवी के द्वारा सारे पैसेंजर को जागरूक कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि ट्रेन वगैरह से किसी तरह का हम लोग को सूचना मिलता है तो उसके संबंध में हम लोग जो है तुरंत डॉक्टर को कॉल करते हैं प्लस हॉस्पिटल भेजते हैं। जनसेवा ही रेलवे का मकसद है और अपने इसी मकसद के मद्देनजर रेलवे अपने यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और रेलवे की ये तैयारी देख ये कहना गलत नहीं होगा कि रेलवे ने कोरोना वायरस से लड़ने की ठान ली है। पटना से नैन्सी, दानापुर से अमरजीत और मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वायरस को देखते हुए। और अब बात पीपा पुल की। बिहार सरकार ने छोटे वाहनों के लिए पीपा पुल का निर्माण किया जिससे बड़े पुल पर दबाव थोड़ा कम हो, लेकिन उसके साथ सरकार ने उसकी निगरानी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप तस्वीर देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दानापुर से दियारा को जोड़ने के लिए इस पीपा पुल का निर्माण किया गया, लेकिन इसकी निगरानी किस तरह हो रही है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस पुल के नीचे से नाव धड़ल्ले से आ जा रही है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। इस नाव पर अवैध बालू की ढुलाई की जा रही है। इस नाव को पार कराने के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है वो काफी खतरनाक है। नाव के पतवार को खोल दिया गया है, वहीं इसके मोटर भी खोल दिए गए हैं। अगर इस समय कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखबे करते हैं कि चार आमदी कोई गुलाबी धरता है तो कोई रास्ता धरता है तो कोई पतवार सोच करता है। हो सकता है कि लड़ जाएगा तो फूट फट जाएगा तो आमदी सब डूब जाएगा, डूब भी जाता है। अभी 2-4 दिन हुआ नाव डूबा है। अब डूबल तो है। हम लोग के यहाँ बढ़िया व्यवस्था चाहिए कि जिसमें हम लोग अच्छा से आए जाएं, आप लोग भी बढ़िया से आइए जाइए, ये सब होना चाहिए। इसी रास्ते पर अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन सजग नहीं है और लापरवाह बना हुआ है। इस नाव पर 4 से 5 लोग सवार होते हैं। ना तो इस नाव का रजिस्ट्रेशन है और न ही इन नावों को चलाने के लिए कोई गाइडलाइन है। ये बेरोक टोक कहीं भी आते जाते रहते हैं और खतरनाक तरीके से पीपा पुल को पार करते हैं। यहाँ पे जो है जो रात में होता है तो लोग नाव को भी पास करवाते हैं पीपा पुल खोलकर, और सरकार इस पे तो कोई ध्यान दे ही नहीं रही है। और ठेकेदार जो मर्जी अपना कर रहा है, कोई इसको बोलने वाला भी नहीं है, करने वाला भी नहीं है। इस मामले को लेकर जब प्रभारी एसडीओ से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सरकार को चाहिए कि इस पर नजर बनाए रखे और ऐसी स्थिति जो आती है उससे नाव दुर्घटना होती है और उससे बचाव के लिए शासन प्रशासन को भी नजर बनाकर रखना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। कोसी इलाके की तस्वीर बदल रही है। कुछ प्रगतिशील किसानों के प्रयासों की बदौलत रोजगार के साथ किसानों के मतलब और मायने भी बदल रहे हैं। जीवन हरियाली, उसके साथ खुशहाली की जो बात है, जो रोजगार का सवाल है, उसके ऊपर भी मधेपुरा में काम हो रहा है। मधेपुरा की नई पहचान 2 करोड़ की लागत से बनने वाला फीड फैक्ट्री है, जो कि मछली और मुर्गे के दाने की फैक्ट्री यहाँ लगाई जा रही है।
ये है वो फैक्ट्री जहां से मछली और मुर्गियों के दानों का उत्पादन होगा, रोजगार का सृजन होगा और हरियाली के साथ खुशहाली आएगी। और ये सब संभव हो रहा है प्रगतिशील किसान ज्योति मंडल जैसे किसानों की बदौलत, जिन्होंने उच्चतर शिक्षा के बावजूद किसानों को ज्यादा महत्व दिया। यहाँ पे हमारा दाना फैक्ट्री का जो फॉर्मुलेशन है, बिहार सरकार के बड़े बड़े साइंटिस्ट और भारत सरकार के जो ICAR का जो बड़े साइंटिस्ट है, उनकी मदद से ये फॉर्मुलेशन बना है। और हम दावा कर सकते हैं कि दुनिया की कोई भी फीड जो है उससे कम नहीं रहेगा ये मेरा फीड। पहले दिल्ली पंजाब जाते थे, अब घर में मिल गया, अब घर में फैक्ट्री में काम करेंगे यहीं पर घर पर। मधेपुरा जिले के बखरी गांव का ये तालाब ज्योति मंडल की ही देन है। यहाँ 20 से अधिक तालाब हैं और कई पोल्ट्री फार्म, जिन्हें रोजाना चारे के लिए दाने की जरूरत पड़ती है, जो काफी महंगे भी होते हैं। ऐसे में ये फैक्ट्री वरदान होगा उन किसानों को जो इस उद्योग में कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। अधिकारी भी इलाके के लिए इस फैक्ट्री को बेहतर मान रहे हैं। बढ़िया लाभ होगा, नजदीक में दाना मिलेगा, कम रेट में मिलेगा, सुविधा मिलेगा, बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। ज्योति मंडल के प्रयासों की हर तरफ चर्चा हो रही है, जो रोजगार सृजन के साथ उनके प्रगतिशील सोच को भी बताता है। तुरबसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। बेगूसराय का जिस स्कूल से कभी हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर ने शिक्षा प्राप्त की थी, उस स्कूल की हालत आज जर्जर हो चुकी है। बरौनी के बोरो गांव से दिनकर ने क्लास 6 से 8 तक की पढ़ाई की, लेकिन इस स्कूल की हालत जर्जर है। स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने स्कूल के पुनरुद्धार करने की मांग की है और साथ ही संग्रहालय और लाइब्रेरी की भी मांग है, ताकि आने वाली पीढ़ी दिनकर को याद कर सके। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली